हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको एक और नया और कमाल का प्रोजेक्ट बना के बताऊंगा, वो भी इस बोर्ड की हेल्प से। अब जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये बोर्ड मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से, जिसका नाम है स्किल बोर्ड वर्जन 1। अब इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, बजर लगा हुआ है, OLED लगा हुआ है और एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जिसका नाम है ESP32, जो कि IoT प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। और इसकी ही हेल्प से आज अपन बनाएंगे कैसे एक फायर अलार्म सिस्टम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेंसर। कल इसी के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड हुई थी अपने यूट्यूब चैनल पे। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो जल्दी से वो वीडियो जाके देखे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अपन इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन Arduino IDE ओपन कर लेंगे और Arduino IDE में अपन कोड करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं। सबसे पहले आएगा हैशटैग, उसके बाद में अपन को कोई सी भी चीज़ अपन डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि वो कौन से नंबर पिन पे लगी हुई है। तो अपन लिखेंगे डिफाइन, देन अपन सबसे पहले बताएंगे कि अपना जो फ्लेम सेंसर है वो कौन सी नंबर पिन पे लगा है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे FLAME फ्लेम, और कौन से नंबर पे लगा है वो 23 पे लगा है। अब हमको कैसे पता कि ये 23 पे लगाया है? क्योंकि ये बोर्ड मैंने बनाया है, इसलिए मेरे को पता है कि मैंने इसको 23 नंबर पे लगाया है। और मैंने इसका एक डॉक्यूमेंट फॉर्म भी रेडी करके रखा है जिसमें सारे इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि किसको कैसे ऑपरेट करना है, कौन से बटन से कौन सा सेंसर ऑन होगा, कौन सा सेंसर ऑफ होगा, और सारे कोड आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद में अपने को लिखना है अब डिफाइन। अब क्योंकि अपने को बजर भी इसमें इंक्लूड करना है तो अपन सबसे पहले लिखेंगे हैशटैग डिफाइन। अब फ्लेम अपन ने बता दिया 23 नंबर पे लगा है, अब बजर भी तो बताना पड़ेगा कि अपने को बजर कौन सी नंबर पिन पे ऑन करवाना है। तो बजर वो लगा है 13 नंबर पिन पे। फिर वही बात, 13 नंबर पिन पे कैसे लगा है हमको कैसे पता चलेगा? तो जब ये बोर्ड मैंने बनाया था सेम मैंने इसको 13 नंबर पिन पे लगाया था, क्योंकि मेरी वही पिन खाली थी। देन उसके बाद में अपन ने दोनों पिन डिफाइन कर दी, कौन से नंबर पे कौन सा अपना सेंसर लगा हुआ है। देन अपन लिखेंगे वॉइड सेटअप। अब वॉइड सेटअप के अंदर क्या होता है? वॉइड सेटअप के अंदर अपन बताएंगे कि कौन सी पिन आउटपुट है, कौन सी पिन इनपुट है। इन शॉर्ट कौन सा अपना सेंसर है वो सेंसर इनपुट लेगा, कौन सा डेटा इनपुट लेगा, और जो बजर है वो आवाज़ करेगा, वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो उसको अपन आउटपुट डिनोट कर देंगे, फ्लेम सेंसर को इनपुट और बजर को आउटपुट। सेम अपन लिखेंगे पिन मोड। पिन मोड अब अपन ने यहाँ पे लिखा था फ्लेम। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने कैपिटल में अगर फ्लेम लिखा है तो आपको कैपिटल में ही फ्लेम लिखना है, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में, तो सबको कैपिटल में लिखना रहता है। तो इनपुट, ये अपन ने इसको डिनोट कर दिया कि जो अपना फ्लेम सेंसर है वो इनपुट है। अब सेम वही अपने को आउटपुट के लिए बताना है, तो पिन मोड। पिन मोड अब जो अपना बजर है वो अपन ने ऊपर देखो बजर लिख के रखा है कैपिटल में, तो सेम अपने को वो कैपिटल में ही लिखना है। तो बजर, और कौन सी नंबर पिन, इसको ये अपना आउटपुट है कि इनपुट है? आउटपुट है, तो OUTPUT आउटपुट। इतना हो गया, ये अपना सेटअप का भी खत्म हो गया काम। अब अपन मेन कोड लिखेंगे अपना, जो कोड अपना एग्जीक्यूट होगा। वॉइड वॉइड लूप। अब जो अपना मेन लूप है इसके अंदर अपन लिखेंगे अपना असली कोड। अब अपन लिखेंगे इंट इंट फ्लेम स्टेट। अब इंट फ्लेम स्टेट का क्या मतलब है कि अपनी जो फ्लेम सेंसर है उसका स्टेट क्या है। स्टेट मतलब अब जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, पर कोडिंग में क्या होता है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, हाई या लो। स्टेट क्या होता है, अपना जो फ्लेम सेंसर है वो ऑन होगा या ऑफ होगा, वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है। ठीक है, तो इसमें अपन लिखेंगे डिजिटल रीड। अब रीड क्यों? डिजिटल रीड मतलब डिजिटल डाटा या तो 0 या तो 1। अगर 1 हुआ इसका मतलब, या तो बंद है या तो चालू है। अगर 0 हुआ या तो 1 है या तो ऑन है या चालू है। इसको अपन अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी अपन यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल रीड। अब फ्लेम, अब ये लाइन अपनी क्या करेगी, देखो यहाँ पे लिखा है इंट फ्लेम स्टेट इक्वल्स टू डिजिटल रीड फ्लेम। इसका मतलब जो भी अपना डिजिटल सिग्नल आएगा या तो ऑन या ऑफ फ्लेम की नंबर वाली पिन पे, अगर आग जली और सेंसर ने उसको रिकॉग्नाइज करा तो वहाँ पे आ जाएगा 0। मतलब सेंसर ने देख लिया है, सेंसर ने वैल्यू कैच कर ली है,
तो यहाँ पे या तो जीरो आएगा या तो लो आएगा। लो और जीरो एक दोनों एक ही मतलब है। लो और जीरो का मतलब एक है और हाई और वन का मतलब एक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा इंट फ्लेम स्टेट इक्वल्स टू डिजिटल रीड फ्लेम। अब मान लो यहाँ पे फ्लेम में आ गया जीरो। जीरो मतलब लो, मतलब जो अपनी फ्लेम स्टेट है वो जीरो हो गई क्योंकि उसने जीरो लिया। इक्वल्स टू लिखा हुआ है इंट फ्लेम स्टेट इक्वल्स टू डिजिटल रीड फ्लेम, तो ये जीरो हो गया। तो अपने जो इंट एक अपन ने बनाया है वेरिएबल, उसमें जो फ्लेम स्टेट है वो अपना जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब अपन लगाएंगे इफ एल्स लूप। इफ एल्स क्या होता है, अब जैसे कि आपने अगर आपको कोडिंग नहीं पता है तो, और आपने कभी इफ एल्स नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब आप ऐसा समझ लो कि इफ मतलब अगर, एल्स मतलब तो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अगर मान लो अपने घर में मटर पनीर बनी तो मैं खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। तो इफ, अगर घर में इफ ब्रैकेट में मटर पनीर बनी तो मैं ये खाऊंगा, एल्स मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे समझते हैं। इतना हो गया इफ ले लिया अपन ने। अब यहाँ पे अपना जो फ्लेम स्टेट है, FLAME, फ्लेम कैपिटल में हो गया, फ्लेम स्टेट, जो अपना फ्लेम स्टेट है अगर वो है लो, लो मतलब जीरो। ठीक है, अगर वो जीरो है, फ्लेम स्टेट मतलब अगर उसने रिकॉग्नाइज करा कुछ भी। ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे फ्लेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा अगर अपना फ्लेम स्टेट लो है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो अपना बजर ऑन होना चाहिए। डिजिटल राइट, डिजिटल राइट। अब यहाँ पे आएगा बजर, कैपिटल में आएगा बजर हाई, हाई मतलब ऑन। ठीक है, अगर अपने फ्लेम सेंसर ने कोई सा भी डाटा रिकॉग्नाइज करा, डाटा इनपुट में लिया, तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ, ठीक है, फ्लेम सेंसर इक्वल्स टू लो, अगर ऐसा हुआ तो अपना जो बजर है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपना सेम वही चीज बजर लो। इतना क्या समझ में। अब उसके बाद में आएगा डिले 500। अब देखो ये कोड समझो आप, इसमें क्या होगा, सेम वही, यहाँ पे पिन मोड अपन ने सिलेक्ट करा, जो अपना फ्लेम सेंसर है वो इनपुट डिवाइस है, बजर अपना आउटपुट डिवाइस है। वॉइड लूप इंट फ्लेम सेंसर इक्वल्स टू डिजिटल रीड फ्लेम, जो अपना डेटा आएगा वो फ्लेम स्टेट के अंदर स्टोर हो जाएगा, या तो जीरो या तो वन। अगर जो डेटा स्टोर हुआ है वो अगर जीरो है, अगर वो लो है, मतलब अगर उसने डेटा उसने अगर रिकॉग्नाइज करा कि फायर है, तो अपना जो बजर है वो हाई हो जाएगा। हाई मतलब ऑन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लो ही रहेगा, मतलब बंद ही रहेगा। तो ये लूप बार बार चलता रहेगा। अब ये कब तक चलता रहेगा, जब तक अपना सेंसर जो फायर है उसको रिकॉग्नाइज करेगा तब तक। ठीक है, इसको अपन करते हैं अपलोड। सबसे पहले अपन करेंगे केबल कनेक्ट। ये केबल है, इसको मैं अपने लैपटॉप में लगाता हूँ और दूसरा साइड लगाता हूँ इस बोर्ड के कंट्रोलर के अंदर। ये हो गया, लाइट ऑन हो गई, फ्लेम सेंसर अपना ऑन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो गया ऑन। अब अपन करेंगे अपलोड। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दिया। अभी आप देख रहे होगे कंपाइल हो रहा है अपना कोड। अब कंपाइल का क्या मतलब है, कंपाइल का सिंपल मतलब है कि अपना जो कोड है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो क्योंकि अपना जो कंप्यूटर है, जो अपना ये कंट्रोलर है, वो 0 1 ही समझता है, वो इसी लैंग्वेज से समझता नहीं है, तो उसमें कन्वर्ट होता है। अब देखो यहाँ पे एक अपने को वो आ गया है एरर। क्यों, क्योंकि अपन ने आउटपुट की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, OUTPUT। ये अपन कर देंगे सही और वापस से करेंगे अपलोड। अपलोड करने के लिए सबसे पहले कंपाइल होता है अपने आप, फिर उसके बाद अपलोड होना चालू हो जाता है। वापस से कंपाइल हो रहा है, अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है कंपाइल होने में। जैसे ही कंपाइल हो जाएगा वैसे ही अपने को अपलोडिंग में ये बोर्ड बटन दबाना पड़ेगा। कुछ चेंजेस करने के बाद, मतलब कुछ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर की गलती हो जाती है, क्योंकि ये जो अपना कंपाइलर है वो केस सेंसिटिव है, तो वो स्मॉल और कैपिटल में एरर दिखा देता है।
तो वो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद अब अपन रेडी हो गए हैं पूरा, और अब इसको करेंगे अपन अपलोड। तो ये कोड है, आप कोड देख सकते हैं एक बार वापस से फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये अपना अपलोड होना चालू होने वाला है और फिर अपन दबाएंगे बूट बटन। तो अपलोडिंग चालू हो गई है और अपन अभी बूट बटन दबा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ये 100% हो गई। ओके डन। सो कोड अपना अपलोड हो चुका है। अब अपन देखते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट अपना रियली काम करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट अपना रेडी है। इसके अंदर अपन ने कोड अपलोड कर दिया है। तो अपन एक जल्दी से आग लगा के देखेंगे कि क्या अपना कोड काम करेगा। तो अपना कोड और अपना बोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है। तो ये है प्रोजेक्ट नंबर 2 इस बोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखने के लिए और समझने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।